ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आसा की वार दी तीजी पौड़ी की कथा आरंभ करिए। उस तो पहला गुरु की बख्शी हुई फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आसा की वार तीजी पौड़ी ते दो श्लोक आप जी ने श्रवण कीते पावन अस्थान दे हैड ग्रंथी साहब जी सिंह साहब जी भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी मुबारक रसना चो। ते कथा आरंभ करा। एक अर्ज मैं कर दवा क्योंकि एक कथा की जो दात है, जे किधरे मैं हकीकत दसा तो सिंह साहब की कथा सुन के ते मन विच प्रेम जागृत होया सी। एक गल है करीब करीब 1992 की। भाई साहब जी सीसगंज साहब कथा पे करते सी, बहुत चंगी लगी, बहुत प्यारी लगी। धन गुरु तेग बहादुर साहब ने उत्थे अरदास की, पातशाह किते दास की झोली विच भी खैर पा दो कथा दी। वो अरदास आप जी दे सदके गुरु साहब की रहमत के सदके कबूल हुई पंथ की सेवा वास्ते। तीजी पौड़ी दो श्लोक ते प्रथम श्लोक दे विच गल कीती है कि उस कादर दी कुदरत विच जो विस्माद है, बस उसे दी चर्चा की। विस्माद की है? विस्माद किसनूं कहंदे ने कि जिथे मनुख की सोच शक्ति स्थिर पै जाए कि इस तो अगे मैं कुछ सोच नहीं सकता, और रसना चों बौल निकलन वाह कमाल खो, या फिर कोई गल सुन के हैरान हो जाना, बस वही विस्माद। मैं विस्माद हो गया, मैं हैरान हो गया, मैं विस्मित हो गया। पर गुस्ताखी माफ, अज मनुख के जीवन विच विस्माद खो गया है, खो गया। विस्माद क्यों खो गया? कारण की है? क्योंकि मनुख कहता है मैं सब कुछ देख लिया, देखण वास्ते कुछ बचिया ही नहीं। मैं सब कुछ सुन लिया ते सुनन वास्ते कुछ बचिया ही नहीं। मैं जिथे जिथे गमन करना सी मैं गमन कर चुकिया, बाकी कुछ बचिया ही नहीं। बस इत्थे ही विस्माद खो गया है, इत्थे विस्माद खो।
और जेड़ा मनुख कह दे कि मैं जितना कुछ देखिया है हाले देखण वास्ते बहुत बचदा है, मैं जितना कुछ सुन लिया हाले सुनने वास्ते बहुत कुछ बचदा है, मैं जितना कुछ बोल बैठा हाँ हाले बोलने वास्ते बहुत कुछ बचदा है, कहते ने उत्थे विस्माद का जन्म आंदा है। उत्थे विस्माद ते अज भी जे किधरे विस्माद मौजूद है तो निरंकारी मनुख दे कोल है, अहंकारी मनुख दे कोल नहीं। उसका कीमा निरंकारी तो मुराद जो निरंकार नाल जुड़ के बैठा है। जे विस्माद मौजूद है, एक छोटे जे बच्चे दे कोल विस्माद मौजूद है। जदों चमकदे होए तारे देखदा है बच्चा खुश हो जाता है, विस्माद दी दुनिया विच पहुंच जाता है। जदों उड़दी हुई तितली वेखदा है विस्माद दी दुनिया विच पहुंच जाता है। जदों चंद्रमा ते सूरज नूं देखदा है बच्चा हैरान कुन हो जाता है, विस्माद दी दुनिया विच चला जाता है। तो ये विस्माद एक बच्चे दे कोल है या फिर ये विस्माद एक कवि दे कोल है? कवि दे कोल, क्योंकि मनोविज्ञानियों का कहना है कि कविता का जन्म ही उत्थे होंदा है जिथे विस्माद होंदी दिखेट होंदी। जीवन विच रहस्य नहीं है, कविता का जन्म नहीं होगा। तो विस्माद की दुनिया विच एक बच्चा है या फिर एक कवि है, और फिर जे होर अगां चलीए तो विस्माद की दुनिया दे विच तमाम संत ते भगत बैठे हुए। विस्माद, क्योंकि संत का जिहड़ा विस्माद है, संत जीउंदा है आत्मा दे तल ते, उत्थे विस्माद का जन्म आंदा है। धन गुरु नानक साहिब ने इस प्रथम श्लोक दे विच जो मूल पंक्ति है मैं वो आप जी के सामने रखा। पहला आप जी कहते ने वेख विडान रहा विस्माद नानक बुझण पूरे भाव। परमात्मा की बनाई हुई तमाम कुदरत नूं वेख के, कौतक नूं वेख के मैं हैरान हो जाता, मैं विस्माद की दुनिया में पहुंच जाना। हुण ये विस्माद साडे जिंदगी विच आ सकता है? साहिब कहते ने हाँ, नानक बुझण पूरे बा। जे किधरे मनुख दे संस्कार चंगे होण, प्रालब्धता चंगी होवे, मनुख दी कोल भगती होवे, मनुख दे कोल सिमरन होवे, कहते ने फिर वो भी विस्माद की दुनिया में पहुंच सकता है, पहुंच सकता। पर जे किधरे मनुख कह देंदा है हंकार दे वश विच आके ये बदल की है, कुछ भी तो नहीं है, ये तपस दे नाल पानी भाप बनिया बदल बन गए, ये चमकदा होया सूरज की है, ये कुछ भी तो नहीं है, ये धरती की है, कुछ भी तो नहीं है, सूरज का ही तो एक हिस्सा है। बस इत्थे विस्माद खो गया, खत्म हो गया। जिवें जिवें मनुख साधना करता है, सिमरन करता है, ते विस्माद का जन्म होंदा है। तो गुरु नानक साहिब जी इस विस्माद नूं जगत के सामने रखते पे ने। एक एक पंक्ति बरीक बुद्धि नाल सुनना ते समझना। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद ना गए फिरे जंत। नाद वख वख किस्म की आवाज, किते पंछियां दी चहचहाहट, किते बदलों की गर्जना, किते हवा की साएं साएं की आवाज, किते घोड़े का हिनकना, किते कुत्ते का भौंकना, किते मनुख का बोलना। कहते ने ये वख वख आवाज सुन के, नाद सुन के मैं विस्माद की दुनिया में चला जाता। विस्माद
हैरानगी की गल है। असी रोज सुनते हाँ कुत्ते का भौंकना, कदे भी समाप्त नहीं होए। रोज असी महसूस करते हाँ हवा की साएं साएं, रोज सुनते हाँ पंछियों की चहचाहट, कदे विस्माद की दुनिया में नहीं गए। पर आलमा का कहना है कि कद असी कदे गहराई नाल सुनिया कुत्ते का भौंकना, कद असी गहराई दे नाल सुनिया पंछियों का बोलना, कद असी गहराई दे नाल महसूस किया किसी मनुख का बोलना, मनुख का बोलना। क्योंकि असी बाहरों ही कह देने हाँ ये तो कुत्ता भौंकदा पिया है, बाहरों ही कह देने हाँ ये तो घोड़ा हेठ ना रहा है, बाहरों ही कह देने हाँ ये तो पंछियों की चहचाहट है। तो जे किधरे असी इलाही नूर नूं वेखीए, रूह नूं देखीए, तो फिर मनुख नूं कहना पेगा ये जितना कुछ भी आवाज धुन ते नाद है ये मेरा प्रभु नहीं तो होर कौन है, मेरा प्रभु ही बोलता पिया है, निरंकार ही बोलता पिया है। ये पशु, ये पंछी, ये मनुख ये जितने भी बोलने ये निरंकार दे बोलने। तो साहिब कहते ने ये वख-वख आवाज सुन के मैं हैरान हो जाना। विस्माद नाद, विस्माद वेद। वेद कहते ने विद्या तालीम। साडे हिंदुस्तान दे विच 64 किस्म की विद्या मनी गई है, पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है। कि मन की विद्या, मन का ज्ञान, पदार्थों का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, कहते हैं ये तालीम पढ़ पढ़ के, तालीम सुन सुन के कहते हैं मैं विस्माद की दुनिया में पहुंच जाना। विस्माद अगां चल के साहिब कहते हैं विस्माद जी विस्माद भेद। ये जितने भी जीव हैं, जिहदे विच पशु हन, जिहदे विच पंछी हन, जिहदे विच जलचर हन, जिहदे विच नभचर हन, ये वख-वख किस्म के जीवां नूं देख के मैं विस्माद हो जाना। विस्माद। एक पशु का पंछी दे नाल की मेल है, एक पंछी का हाथी नाल की मेल है, एक हाथी का मछली दे नाल की मेल है? कुछ भी नहीं। तो साहिब कहते हैं होर भी जे अगां चलीए, एक कां दूजे कां वर्गा नहीं है, एक कबूतर दूजे कबूतर वर्गा नहीं है, एक घोड़ा दूजे घोड़े वर्गा नहीं है, एक मनुख दूजे मनुख वर्गा नहीं है। जे होर गहराई विच जाके गल करिए तो एक मनुख दे अंगूठे का निशान दूजे मनुख दे अंगूठे के निशान वर्गा नहीं है। कितनी वड्डी कला। साहिब कहते हैं ये विस्माद है। वख-वख जीवां नूं देख के उन्हां दे भेद वेख के मैं विस्माद की दुनिया में पहुंच जाना। विस्माद रूप, विस्माद रंग। वख-वख पशुआं दे रंग, वख-वख पंछियां दे रंग। जे तितली नूं देख लईए कितने सारे रंग ने, जे मछली नूं देख लईए कितने सारे रंग ने। कहते ने ये रंग वेख वेख के मैं विस्माद हो जाना, विस्माद हो जाना। ये रूप वेख के मैं विस्माद की दुनिया में पहुंच जाना। गल मैनूं एक चेते आ गई जो अक्सर संत सिंह जी मशकीन करते सी। कहते ने हेमकुंट साहिब की यात्रा ते कुछ फकीर जा रहे थे ते एक साधु फकीर ने की देखिया कि बहुत प्यारी फसल ते बहुत प्यारे बैंगन लगे हुए हैं ते बैंगन के बूटे नूं गलवकड़ी विच लैके ते की कहंदा है वो फकीर। कहंदा है महाराज ये तो मैनूं अज महसूस होया कि तू सांवले रंग दे विच भी कितना सोहना लगदा पिया है। बल बल जाऊं श्याम सुंदर काऊं, अखत कथा जाकी बात सुनी। हद हो गई। अवस्था इतनी उची कि सांवले रंग दे विच भी उसनों रब दिस रहा है, बैंगन दे विच भी उसनों रब दिस रहा है, क्योंकि अवस्था बहुत उची है, बहुत उची है।
और कहते ने जे किधरे अवस्था ना होवे चंगी तो फिर मनुख नूं तो परमात्मा भी बैंगन तो वध कुछ नहीं लगता, गुस्ताखी माफ अवस्था दी। तो अगां चल के साहिब कहते ने विस्माद नागे फिरे जंत। जदों मैं पशुओं नूं देखना हाँ अल्फ नगन, तन ते कोई कपड़े नहीं, पंछियां दे तन ते कोई कपड़े नहीं, नगन घुमदे फिरदे ने, पर कदे भी उन्होंने अपनी नगनता का एहसास नहीं होया कि साडे कोल नगनता है। ते एक कौतक वेख के भी मैं विस्माद हो जाना। विस्माद ना गए फिरे जंत, फिर कहते ने विस्माद पवन विस्माद पानी विस्माद अगनी खेडे विडानी। जदों वगदी हुई पावन नूं मैं महसूस करदा मैं विस्माद हो जाना। क्यों? क्योंकि शरीर दे विच पसीना होवे, शरीर तपरिया होवे ते हवा उसनूं छू के निकल जाए ते फिर भगत तां कह दिंदा है, हे प्रभु हे खुदा अज तां पवन दे रूप विच मेरे पसीने सुका के चला गया, मैनूं ठंडक दे के चला गया। अज पानी के रूप विच मेरी प्यास बुझा गया, हे प्रभु अज भोजन के रूप विच मेरी भुख मिटा गया। ते उसनूं हवा भी हवा नहीं दिस रही, उहदे विच दी रब दिस रहा है। पानी दे विच पानी ही नहीं, पानी विच भी उसनूं रब दिस रहा है। ते विस्माद की दुनिया दे विच पहुंचिया मनुख कह दिंदा है, हे प्रभु मैं पवन नूं देख के पानी नूं देख के मैं तां हैरान हो जाना। हैरान किते ऐसी अवस्था बन जाए संगत विच बैठ के गुरु नूं अरदास करिए। की अरदास? हे प्रभु हार परियो स्वामी के द्वारे दीजै बुद्ध विवेका। मैनू ऐसी बुद्धि बख्श, विवेक बुद्धि बख्श। कहते ने जे विवेक बुद्धि प्रभु बख्श दवे तो फिर जो मां अपने बच्चे के सिर ते हथ रखे आशीष के तौर पर, तो बालक नूं भी ऐसा लगे कि अज मां के रूप में परमात्मा ने आशीष दी। अज पिता के रूप में परमात्मा ने मेरे सिर ते हथ रखिया है। अज बुजुर्गी के रूप में परमात्मा ने मेरे सिर ते हथ रखिया है। जे किधरे ऐसी बुद्ध मनुख नूं हासिल आ जाए तो साहिब कहते ने विस्माद अग्नि खेडे विडाणी। वख वख किस्म की अगन जिन्हों मैं देख के हैरान हो जाना। कितरे दावा नल, किते बड़वा नल, किते जठरागन। कोई बनस्पति नूं साड़दी पई है अगन, जिसनों कहते ने दावा नल। दरिया दे विच जो अगन उत्पन्न होती है उसनों कहते ने बड़वा नल। और मनुख दे शरीर दे विच जिहड़ी अगन है जो भोजन नूं पचांदी है उसनों कहते ने जठरागन। तो वख-वख किस्म की अगन भी जो कि इस रोहे जमीन ते कौतक खेडदी पई है, मैं वेख के हैरान हो जाना है। विस्माद धरती विस्माद खानी। तो विज्ञान कहता है धरती की है, कुछ भी तो नहीं है, सूरज का एक हिस्सा है। धीरे धीरे धरती ठंडी होती गई, जीवन पैदा होना गया। पर गुरु नानक साहब महाराज कहते हैं, हे प्रभु हे परवतगार, तेरी बनाई हुई धरती नूं वेख के मैं विस्मात हो जाना, हैरान कुन हो जाना। फिर इस धरती ते चार खाणियां, कोई अंडे तो पैदा हो रहे हैं, कोई जेरज तो पैदा हो रहे हैं, कोई सेतज तो, कोई उतबुज तो। मैं वेख वेख के हैरान हो रही है। विस्माद स्वाद लगे प्राणी। कहते ने सारे दे सारे जीव वख-वख स्वादां दे विच लगे हुए ने, जुड़े हुए ने। ये कुछ भी वेख के मैं विस्माद हो जाना, मैं हैरान हो जाना। फिर कहते ने विस्माद संजोग विस्माद विजोग। मनुख दा मनुख दे नाल संजोग, मनुख दा एक पशु दे नाल संजोग।
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਨਵਰ ਪਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਿਤ ਕਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸੰਜੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇਗਾ, ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇਗਾ, ਬਨਸਪਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਜੋਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ। ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਜੋਗ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਸੰਜੋਗ ਸੀ, ਮਿਲਨ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। हैरान दी अवस्था है। विस्माद भुख विस्माद भोग। मनुख नूं भुख लगती है, ये भुख लगना भी बहुत वड्डी कला है, बहुत विस्माद कि मनुख नूं किस तरह भुख लगती है ते फिर किस तरह दुनिया दी भोग भोगदा है। ये सब कुछ वेख के मैं विस्माद हो जाना। विस्माद सिफत विस्माद सालाहा, विस्माद उजड़ विस्माद राहा। हे प्रभु तेरी इस कुदरत दे विच तेरी जो सिफतो सलाह हो रही है वख वख ढंग नाल, वख वख तरीके नाल, ये सब कुछ वेख के सुन के मैं हैरान हो जाना। ते फिर किसी नूं देखना सीधे राह ते तुरिया जा रहा है, किसी नूं देखना कुराहे पे आए, भावें मानसिक तल ते भावें जमीनी तल ते। कहते ने सब कुछ हैरान को अवस्था है, हैरान। विस्माद नेड़े विस्माद दूर, विस्माद देखे हाजरा हजूर। कितने ही लोग कहते ने हे प्रभु तुम बहुत करीब है, बहुत करीब है, बहुत नेड़े हैं, और कितने ही लोग कहते ने तू बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर। ये भी मैं सुन के हैरान हो जाना। कोई कहता है तू बहुत नेड़े है, कोई कहता है तू बहुत दूर है, कोई कहता है तू इतना करीब है। कहो रविदास हाथ पैने, तो हथां तो पैरों तो भी करीब है। तो गुरु नानक साहिब जी इस सलोक दे विच जिहड़ी एक मूल पंक्ति है कहंदे ने वेख विडान रहा विस्माद, नानक बुझण पूरे भाव। ये सब कुछ वेख के मैं हैरान हो गया। पर यह विस्माद दी दुनिया विच वो मनुख पहुंच सकता है जिहदे भाग चंगे होण, जिहदे कर्म चंगे होण, जिहदी प्रालबता चंगी होवे, जिन्हां दे संस्कार चंगे। ये प्रथम श्लोक विस्माद। दूजे श्लोक में गल की है कुदरत दी। कुदरत तो मुराद है कला, कुदरत तो मुराद है लीला। उस प्रभु की लीला विच, उस प्रभु की कला विच, उस प्रभु की कुदरत विच की कुछ हो रहा है वह भी ध्यान दे नाल सुनना। दूजे श्लोक विच कुदरत दिसै कुदरत सुनिए, कुदरत भाव सुख सार। एक कितनी वड्डी कला है तेरी हे प्रभु कि छोटियां छोटियां अखां दे नाल विशाल पर्वत देख लेने। छोटियां छोटियां अखां दे नाल अनंत अनंत तारे देख लेने। छोटियां छोटियां अखां दे नाल सूरज ते चंद्रमा देख लेने। ये कितनी वड्डी कला है, ये कितनी वड्डी प्रभु की सौगात है। ते कई बार मैं अर्ज करना कि इस सौगात की कीमत पुछनी होवे तो उन्होंने पुछना जिन्हां दे अखां विच ज्योति नहीं है, उन्होंने पुछना अखां की कीमत की है, उन्होंने पुछना। साहिब कहते ने कुदरत दिस है, इन्हां अखां नाल पूरी कुदरत नूं देखना बहुत वड्डी कला है, बहुत वड्डी कला है। फिर इन्हां कन्नां दे नाल तमाम गीत संगीत सुनना ये भी बहुत वड्डी कला है, बहुत वड्डी कुदरत है।
कुदरत भाव सुख सार। एक कितनी वड्डी कला है कि मनुख नूं डर दे विच रखिया होया है। डर की बहुता खावांगे शरीर खराब होएगा, बहुता कुछ सुनांगे कन खराब होणगे। कहते ने निर्मल डर पाया। ये भी तेरी बहुत वड्डी कला है, बहुत वड्डी लीला है, बहुत वड्डी कुदरत है। कुदरत पाताली आकाशी, कुदरत सर्ब आकार। धरती बना के आकाश बना के ते इहदे विचकार वख-वख किस्म दा फिर आकार बना दिता। फिर वख-वख नदी नाले बना दिते, वख-वख शहर बना दिते, वख-वख मुल्क बना दिते, ये आकार बना दिता है। इत्थे मैं एक अर्ज करांगा कि इस रूहे जमी ते बहुत वड्डी सेवा कीती है तो सब तो पहला अजोके साइंस ने की। केड़ी सेवा? एक शहर नूं दूजे शहर दे करीब लियाण दी, एक प्रांत नूं दूजे प्रांत दे करीब लियाउण दी सेवा साइंस ने की है। एक मुल्क तो दूजे मुल्क तक दी दूरी नूं मिटाई है, साइंस ने मिटाई है। कहंदे ने अज तां ओह खेड है कि एक देश दे विच सवेर दा नाश्ता करिए, दोपहर दा भोजन दूजे मुल्क विच जाके करिए, दूरी मिट गई है। सब तो वड्डी सेवा विज्ञान ने की है, एक मुल्क नूं दूजे मुल्क दे करीब। इस तो भी वड्डी सेवा की है संतां ने, भगतां ने, रहबर पुरुषां ने कि जिथे साइंस ने पदार्थां की दूरी खत्म की है, उत्थे भगतां ने ते संतां ने आत्मा की दूरी खत्म की है। संतां ने, भगतां ने बहुत वड्डा सबूत धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच हर एक बोली नूं गलवकड़ी विच ले आए, हर एक भाषा नूं गलवकड़ी विच ले आए। होर तां होर धन गुरु नानक साहिब जी नूं किसी ने सवाल किया, महाराज आप जी दे नाल मोढ़े ते रवा चुकी फिरदा है, ये कौन है? आप जी दा नौकर? गुरु नानक साहब कहते हैं नहीं, ये नौकर नहीं है। ते फिर आप जी दा सेवक? कहने लगे सेवक भी नहीं है, फिर कौन है? धन गुरु नानक साहब की रसना चों बोल निकले, ए जो मोढ़े ते रबाब लई फिरदा है, ये मेरा भाई है। कितनी वड्डी किस्मत है कि गुरु जिसनों अपना भाई बना लवे। जितने भी गुरु कर दे सेवादार ने, असी उन्होंने क्यों कहते हैं अदब दे नाल भाई साहब? क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरु नानक साहब ने भी आप जी नूं भाई साहब बनाया है। और अज महाराजा रणजीत सिंह की बरसी भी है, तो मैं ओदा भी एक जिक्र करा। महाराजा रणजीत सिंह इतना अदब करते सी गुरु घर दे वजीरां दा, गुरु घर दे सेवादारां दा, कि एक गुरु घर दे वजीर, गुरु घर दे, क्योंकि उन्होंने जीवन दे विच भी परमात्मा की खुशबू सी। ओदा एक सबूत आप जी दे सामने रखा, फिर मूल शब्द ते आऊं। एक विदेशी नागरिक महाराजा रणजीत सिंह नूं मिलण वास्ते आंदा है, पुछदा है मैं महाराज जी नूं मिलना है। तो जितने भी उत्थे पहरेदार खड़े सी उन्होंने मिला दिता कि सामने महाराजा बैठे ने, मुलाकात कर ली। वो विदेशी जो उत्थे जाके बैठदा है तो महाराजा रणजीत सिंह जी पूछते ने, हाँ जी दसो। तो वो विदेशी सैलानी कहता है महाराज जी नूं मिलना है। इतनी गल सुन के महाराजा रणजीत सिंह ने की किया? ध्यान दे नाल सुनना। कहने लगे महाराज जी नूं मिलना है? हाँ जी। आप जी उठते हैं ते उसनों नाल लैंदे ने
उस अस्थान ते जाते हैं जिथे धन गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया होया सी। उत्थे जाके मत्था टेकते हैं और कहते हैं ये महाराजा है, ये महाराजा। ते वो विदेशी नागरिक कहता है फिर महाराज तुसी कौन हो? ते वो कहता है मैं रणजीत सिंह हाँ। महाराजा ये है, रणजीत सिंह मैं। सारी जिंदगी धन गुरु ग्रंथ साहब नूं महाराज बना के रखिया, सारी जिंदगी, सारी जिंदगी। ऐसे राजे, ऐसे महाराजे जेड़े के हर तल ते रजे हुए ने, क्योंकि राजा उसे नूं कहंदे ने जिहड़ा रजिया होया होवे। और गुस्ताखी माफ, अरबां खरबां दी दौलत होवे फिर भी भुख उतनी वड्डी होवे, राजे नहीं कह सकते उसनूं। बिना संतोख नहीं गौराज। तो मैं अर्ज कर दिया सी, मुल्कां नूं जोड़िया साइंस ने, आत्मावां नूं जोड़िया भगतां ने, साधुआं ने। और गुस्ताखी माफ एक गल मैनूं होर कहण देना, जेकर रूहे जमी ते वंड पाईए तो राजनीति ने। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये जैन है, ये बुद्ध है, ये झगड़े। नहीं तो एक आलम बहुत सोहना लिखता है, कहता है क्या बनने को आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं चर्च बना बैठे। वखरी वखरी दीवार। मंदिर का पुजारी मस्जिद नहीं जाएगा, मस्जिद का पुजारी गुरुद्वारे नहीं आएगा, दीवार खड़ियां हो गई गुस्ताखी मां। ते अगां दे बोल देखना उस आलम दे कि क्या बनने को आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं चर्च बना बैठे। हमसे तो अच्छे हैं परिंदे, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। हमसे तो अच्छे। तो धर्म ने आत्मावां नूं जोड़िया है, धर्म ने। गुरु नानक साहब महाराज कहते हैं, हे प्रभु ये सब कुछ वेख के, कुदरत पाताली आकाशी, कुदरत सर्व आकार, कुदरत वेद पुराण कतेबा, कुदरत सर्व विचार। ये वख वख धार्मिक ग्रंथ जिहदे विच पुराण, जिहदे विच कुरान, जिहदे विच अंजील, तौरेत, जंबूर, फिर इन्हां दी वख वख विचार। बहुत वड्डी कला है। किस तरह कला है? ओही जपजी साहब जी एक साधारण मनुख पढ़ता पिया है, ओही जपजी साहब भाई मनी सिंह जी पढ़ते पे ने। भाई मनी सिंह। ओही कुरान शरीफ एक साधारण मुसलमान पढ़ता पिया है, ओही कुरान शरीफ चिश्ती महाराज पढ़ते पे ने, जलालुद्दीन पढ़ते पे ने, निजामुद्दीन पढ़ते पे ने। ओही कुरान एक साधारण मनुख पढ़ता पिया। फर्क है, भेद है। तो गुरु नानक साहब महाराज कहते हैं, ये वख वख भेद विचार सुन के मैं हैरान हो जाना, हैरान। अगां चल के कहते हैं, कुदरत खाना पीना पहनन, कुदरत सर्ब प्यार। कितनी वड्डी कला है कि किसी नूं खाण नाल प्यार है, किसी नूं कपड़े पाउण दे नाल बहुत प्यार है। ये बहुत वड्डी कला है तेरी, बहुत वड्डी कला है। ते रूहे जमी ते वख वख किस्म दी जाति जिनसी, वख वख जीव, वख वख जिनसा। कहते ने मैं सब कुछ वेख के हैरान हो जाना। कुदरत जाति जिनसी रंगी, कुदरत जी जहा। कितनी वड्डी तेरी कला है, कितनी वड्डी। जदों असीं किसी तस्वीर नूं देखदे हां, असीं कह उठने हां तस्वीर कमाल है, पर इस तस्वीर नूं बनाउण वाला कलाकार कितना कमाल होगा। जे कुदरत इतनी कमाल है तो कुदरत दा कादर कितना कमाल होगा, कितना कमाल होगा। ते कई तां कुदरत नूं वेख के कादर तक पहुंच जाते हैं। हे प्रभु तू धन है, तेरी बनाई हुई धरती, तेरे बनाए हुए आकाश, तेरे बनाए हुए वख वख
दरख्त वख-वख बनस्पति तू धन है, तू धन। अगां चल के साहिब कहते ने कुदरत नेकियां, कुदरत बदियां, कुदरत मान अभिमान। ये बहुत वड्डी कला है। कोई नेकी करदा पिया और गुस्ताखी माफ, ये भी प्रभु की बहुत वड्डी कला है। कोई मनुख बदी करदा पिया है, जे अपनी कला कढ़ लवे नेकी नहीं हो सकती, अपनी कला कढ़ लवे बदी भी नहीं हो सकती। ओदी कला, ओदी कला है। मनुख निमरता धारण करके बैठा है, ये भी एक ओदी बहुत वड्डी कला है। मनुख अहंकारी बन के बैठा है, मैं ही होवां, मैं ही सी, मैं ही हाँ, ये कला। ते साहब कहते हैं कुदरत पवन पानी बै संतर, कुदरत धरती खाक। बहुत वड्डी कला है। पानी नूं वेख के मैं हैरान हो जाना, पवन नूं वेख के मैं हैरान हो जाना। ये कितनी वड्डी कला है। मनुख जदों एक सीनरी बनांदा है ते ओदे विच पर्वत भी बनांदा है, ओदे विच नदी नाले भी बनांदा है, ते ओदे विच वख-वख रंग भी भरदा है। ये सीनरी है। ते ओदे विच उड़दे होए पंछी भी दिखांदा है। पर जे किधरे परमात्मा की कुदरत नूं वेखीए तां तुरदे फिरदे मनुख भी ने, उड़दे होए पंछी भी ने, बहंदी हुई हवा भी है, वगदे हुए दरिया भी ने। कहंदे ने ये कुदरत दी तेरी महिमा मैं बयान नहीं कर सकता। तो कहंदे ने हे प्रभु सब तेरी कुदरत, तू कादिर करता पाकी नाई पाक। ये सब कुछ तेरा बनाया हुआ है, पाक है, पवित्र है, और सब कुछ बना के तो अंदर बैठा है, अंदर बैठा। नानक हुक्म है अंदर वेखे वरतै ताको ताक। अंदर बैठ के सब कुछ खेड खेड रहे। मैं हैरान हो गया एक आलम की एक पंक्ति पढ़ के। ते ओ आलम की कहता है कि कुछ इतने दिए हसरते दीदार ने धोखे। ध्यान दे नाल सुनना। कुछ इतने दिए हसरते दीदार ने धोखे कि वो पास में बैठा है मगर यकीन हमको नहीं। वो साडे कोल बैठा हुआ है। तो धन गुरु नानक साहब ने कादर दी बनाई हुई कुदरत और उहदे विच विस्माद दा जिक्र किया है। अगों चल के पौड़ी जिहदे विच गुरु नानक साहब अपने विचार जगत के सामने रखते हैं। आप ही ने भोग भोग के इस पौड़ी नूं ध्यान दे नाल सुनना। मनुख नूं जो कुछ भी भोगना सी भोग लिया, पर एक गल भुल गया कि जो कुछ भी मैं भोग रहा इसका आधार की है। भाव कि जितना कुछ भी मैं भोग रहा ये धर्म की खुशबू कितनी है या ये अधर्म कितना है। जो कुछ भी मैं माया खट के लिया ये कितनी भगती है या कितना दुराचार है या कितना अपराध है। आप ही ने भोग भोग के होए बसमन भावर सिधाया। जदों शरीर दे विचों रोह निकल गई तो शरीर मिट्टी विच मिल गया। ते जदों इस शरीर दे विच बाहर निकल जावे, रोह निकल जावे, फिर की होंदा है। बुले शाह दा एक बौल आप जी दे सामने रखा। बुले शाह कहंदा है तैनू मोढ़ा दे के तोरना जहान ने, आवना मिट्टी थले तेरी उच्ची शान ने। होंगे वखो वख संगी साथी जेड़े, किसे ने तेरी बात पुछनी उथे अमलों ते होणगे निवेड़े। किसे ने तेरी जात पुछनी। तेरे संगी साथी तेनू छड़ के चले गए। होए बसमन बाउर सिधाया, वड्डा हुआ दुनीदार, गल संगल घत चलाए।
ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸੰਗਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਸੰਗਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦੇ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ, ਜੰਜੀਰਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਅਵਗੁਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਰਮ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਪ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜੋ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਚਿੱਤਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਚਿੱਤਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਥਾਉ ਨ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦਈ, ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਕਟ ਭੋਗਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਬਖਾਂ ਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਇਲਾਹੀ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ? ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਣਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ। ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰੋਣਾ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਤੇਰਾ ਰੋਣਾ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਤੇਰਾ ਰੁਦਨ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਤੇਰਾ ਰੋਣਾ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਰੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਰੁਦਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਔਰ ਅਨਮੋਲ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਅੰਨੇ ਕਿਤਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਸੇ ਅੰਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ऐसे पागल बहुत थोड़े ने जिन्हां दे कोल बुद्धि नहीं है, पर गुस्ताखी माफ ऐसे पागल बहुते ने जिन्हां दे कोल बुद्धि है पर वरतों नहीं करते। ऐसे अन्ने बहुते ने जिन्हां दे कोल अखां तां हन पर देखते नहीं। तो साहिब कहते ने मन अंधे जन्म गंवाया, तो अपना अनमोल जीवन तबाह कर देता, अनमोल जीवन तो बर्बाद कर देता है। तो इस आसा की वार दी जो तीजी पौड़ी जिन्हां दे नाल दो सलोक गुरु नानक साहिब दे, एक सलोक दे विच गल कीती है कुदरत दी और एक सलोक विच गल कीती है विस्माद दी। जदों मनुख कह दिंदा है कि मैं कुछ भी नहीं जानदा, कहंदे ने विस्माद दा जन्म उत्थे हुंदा है। अखीर विच मैं गल कह के कथा दी समाप्ति वल आऊं। एथेंस दे विच सुकरात होया। सुकरात कहंदा सी जदों मैं छोटा जिहा बच्चा सी और बच्चियां दी महफिल विच बैठदा सी तां मैं दावे नाल कहंदा सी मैनूं सब कुछ आंदा है, सब कुछ आंदा है। जदों बच्चियां दी महफिल विच बैठदा सी मैं कहंदा सी मैनूं सब कुछ आंदा है। फिर मैं जवान होया ते जवानां दी महफिल विच जदों मैं बैठिया तां फिर मैनूं कहना पिया कि कुछ ऐसा भी है जो मेरी पकड़ विच नहीं आया। कहंदे ने फिर मैं बुजुर्ग होया, बुजुर्गों की महफिल विच मैं बैठा, उत्थे मैनूं कहना पिया कि मैं जितना कुछ भी जानिया है मैं कुछ भी नहीं जानी, कुछ भी। जाना था इल्म से कुछ जान लेंगे, जाना तो इतना जाना कि कुछ भी नहीं जानते। कहंदे ने जदों मनुख इस अवस्था ते आंदा है, कहंदा मैनूं कुछ भी नहीं आंदा, कहंदे ने उत्थे फिर निरंकार की यात्रा शुरू होंदी है। यात्रा दो ही हन, एक यात्रा हंकार दी, एक यात्रा निरंकार दी। हुण आप जी की मर्जी है, भावें हंकार की यात्रा करते रहो गुस्ताखी वाफ, भावें निरंकार की यात्रा। गुरु साहब रहमतां करन आप जी का सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।